नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने मनचाहे जीवन साथी को पाना चाहते हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम विवाह का योग बनेगा या फिर नहीं, तो उसको जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आप एक लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में हस्तरेखाओं को देखना है, और अगर आप एक लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में हस्तरेखाओं को देखना है। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर आप फॉलो कीजिए और जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप विवाह के रिलेटेड कोई सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी हृदय रेखा देखनी चाहिए, जिसे हार्ट लाइन भी कह देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो रेखा है आपकी लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज दोनों ही सवालों का जवाब दे देती है। पहले जानेंगे अरेंज मैरिज के बारे में। मान के चलिए आपके हाथ में जो हृदय रेखा है वो बिल्कुल सीधी है, इस प्रकार, या फिर वो इस प्रकार से बीच में जाके रुक जाती है, मतलब कि छोटी हृदय रेखा है। तो इनमें से अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बन रही है तो आपके अरेंज मैरिज के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं तो आपके लिए अरेंज मैरिज बेटर ऑप्शन रहेगा। इसके बाद जान लेते हैं दोस्तों दो मुखी हृदय रेखा के बारे में या फिर तीन मुखी हृदय रेखा के बारे में। मान के चलिए आपके हाथ में इस प्रकार से हृदय रेखा बनी हुई है। इसमें से एक ब्रांच निकलती है जो ऊपर की ओर जा रही है, और एक ब्रांच निकलती है जो नीचे की ओर जा रही है। कहने का भाव ये है कि अगर आपके हाथ में हृदय रेखा दो मुखी या फिर तीन मुखी है, तो दोस्तों ये आपके जीवन में उलझन पैदा कर सकती है। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाना चाहिए या फिर अरेंज मैरिज की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। पर आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो नीचे वाली ब्रांच है अगर आपके मंगल पर्वत में प्रवेश कर रही है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बनता है मंगल पर्वत, और इसमें अगर ये रेखा जा रही है तो दोस्तों ये आपके जीवन में मांगलिक दोष को दिखाती है। और मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है दोस्तों जो आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करता है, स्पेशली आपकी मैरिज में, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। शादी से पहले हो सकता है कि शादी के लिए रिश्ते तो आते हैं पर वो वापस चले जाते हैं, या फिर बार बार रिश्ते की बात करने के बाद भी बात टल जाती है। तो इस प्रकार की हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, और शादी के बाद भी अनबन बनी रहती है आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि आपका जो नेचर है गुस्से वाला होता है, और क्रोध के कारण जो है आपके मन मुटाव होते रहते हैं किसी विचार पे। तो ग्रह क्लेश के हमें संकेत नजर आते हैं। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आपको अगर आगे कदम बढ़ाना है अपनी शादी के लिए तो पहले मंगल दोष का निवारण जरूर करवाएं। और फाइनली अब हम जान लेते हैं कि आप अपनी लव मैरिज के बारे में कैसे जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके हाथ में अगर हृदय रेखा इस प्रकार से गुरु पर्वत तक जा रही है, गुरु पर्वत जो बनता है इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पर, जिसे बृहस्पति पर्वत भी कह देते हैं। अब यहाँ पर अगर ये रेखा जा रही है तो दोस्तों यहाँ पर आपके लव मैरिज के योग हमें ज़्यादा बनते हुए नजर आते हैं। मतलब कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उन्हें ही अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें अच्छे खासे योग बनते हुए नजर आते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, मान के चलिए इसमें से एक रेखा डिवाइड होती है और वो आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में जो ये गैप है यहाँ पर चली जाती है। कहने का भाव ये है कि अगर ये वाली पॉसिबिलिटी आपके हाथ में बन रही है दोस्तों, तो आपके घर वाले भी जल्दी मान जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी लव मैरिज में कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। पर अगर ये पॉसिबिलिटी है तो दोस्तों आपके घर वाले भी जल्दी मानेंगे। और इस पॉसिबिलिटी में आपको एक खास बात बता दें कि आपके जीवन में शीघ्र ही विवाह का योग बनता है। पर आपको एक बात रिकमेंड करना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत है और शादी के बाद जो है आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा, मतलब हो सकता है कि शादी से पहले जो प्यार है वो शादी के बाद ना रहे, तो आपको कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ सकते हैं। तो अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तभी लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा। और अब ये भी हो सकता है कि आपके हाथ में जो हृदय रेखा है वो कंप्लीट नहीं है, मतलब कि ये जो भी आपको पॉसिबिलिटीज इस वीडियो में बताई हैं उनमें से कोई भी आपके हाथ में नहीं बन रही है। तो क्या आपकी लव मैरिज का योग नहीं बनेगा? चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जानने के एक और तरीका भी है। देखिए, उसको जानने के लिए आपको अपना गुरु का पर्वत ही देखना है, पर यहाँ पर आपको कोई रेखा नहीं देखनी है। यहाँ पर आपको देखना है एक खास निशान। अब हो सकता है कि आपके गुरु पर्वत पे एक इस प्रकार से क्रॉस का साइन बन रहा हो, जिसे एक्स का साइन भी कह देते हैं।
और अगर ये निशान आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे गुरु पर्वत के ऊपर इस प्रकार से बन रहा है, तो दोस्तों ये आपकी लव मैरिज या फिर ये कहिए कि प्रेम विवाह के योग को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब कि जो आपको हृदय रेखा के बारे में बताया था, तो उससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर आपके जीवन में बनते हुए नज़र आते हैं और आपको मनचाहा जीवन साथी भी मिल जाता है। अब चाहे आप इंटर कास्ट में हैं या फिर कास्ट में हैं, तो आपके प्रेम विवाह के योग बनेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में लव मैरिज का योग बनेगा या फिर अरेंज मैरिज का। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।